जिन 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रवाना करेंगे, उसमें से एक वंदे भारत ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली मार्ग को समर्पित है। जम्मू कश्मीर के लिए ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात है और मुझे लगता है कि इस यूनियन टेरिटरी को भारतवर्ष का विकास इंजन बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का भी एक उदाहरण है। मैं समझता हूं किसी भी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा समन्वित विकास में नई गति प्रदान करता है। अगस्त 2019 के पश्चात कनेक्टिविटी की सुविधाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच भौतिक दूरी काफी कम हुई है। अक्टूबर 2019 में कटरा और दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हुई थी। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए वो एक विशेष और अनुपम उपहार था। इस वर्ष अभी तक लगभग 94 लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से माता के दर्शन के लिए आ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर को जब 2023 का वर्ष समाप्त होगा तो 95 लाख का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में यह अधिकतम यात्रियों की संख्या है। मुझे लगता है कि इससे सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था ही मजबूत नहीं हुई है, बल्कि जम्मू संभाग के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर उमड़ रही भीड़ ने उन जगहों की सालों से दबी आकांक्षा को पूरा करने का भी काम किया है। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स की मंजूरी दे दी गई है। शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी के ढांचे में भी आमूल-चूल बदलाव किया जा रहा है। एक समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने में 11 घंटे का समय लगता था, अब 5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जा रहे हैं। वर्तमान समय में सिर्फ रेलवे 41,119 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर यहां काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष में 6,003 करोड़ रुपए रेलवे ने जम्मू कश्मीर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित किया है। जम्मू तवी, बडगांव तथा शहीद तुषार महाजन स्टेशन उधमपुर का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अपग्रेडेशन किया गया है और मुझे बताया गया है कि सभी स्टेशनों पर काम तेज गति से चल रहा है। जम्मू संभाग के अन्य कई स्टेशन जैसे सांबा, कठुआ, मनवाल, संगड़ पर भी अपग्रेडेशन का काम रेलवे कर रही है ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। इसी वर्ष अक्टूबर में बडगांव से बनिहाल के बीच स्टेट ऑफ द आर्ट विस्टोडाम कोच की शुरुआत की गई। कश्मीर घाटी के लिए 4 नई रेलवे लाइन अवंतीपुरा शोपियां, सोपोर कुपवाड़ा, अनंतनाग पहलगांव तथा बारामूला उरी के फाइनल लोकेशन सर्वे का काम भी रेलवे कर रही है। इसके अलावा बारामूला बनिहाल सेक्शन के डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए फील्ड तथा ड्रोन सर्वे का काम भी रेलवे ने पूरा कर लिया है। आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्ष में कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ जाएगा। ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार केवल जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश कर रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में शीघ्र ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को यात्रियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे में आई नई गति ने ईज ऑफ ट्रैवल, आम नागरिकों के जीवन यापन, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की है। मैं मानता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज पूरा देश ऐसे जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रहा है जो तीव्र गति से संपन्नता और समावेशी विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके नागरिकों की उम्मीदों को साकार भी कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में बड़ी सफलताएं, नित नई उपलब्धियों के साथ
विकसित भारत यात्रा के संकल्प में भी युवा, महिला, किसान और गरीब को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में नए संकल्प के साथ प्रशासन काम कर रहा है। आज से ठीक 2 दिन बाद हम अवसरों के नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि एक नए जम्मू कश्मीर का जो उदय हो रहा है उसकी गति और तेज होगी। महान व्यक्तित्व जो भी कर्म करते हैं, जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, वो सारे संसार के लिए होता है। राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में तथा जम्मू कश्मीर को राष्ट्र का शानदार सिरमौर बनाने में इस ऐतिहासिक परिवर्तन के सारथी भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो संपूर्ण विश्व को आज शांति, समृद्धि की नई राह दिखा रहे हैं। जब से देश की बागडोर उन्होंने संभाली है, तब से देश के सामने अनेक चुनौतियां थी, परिस्थितियां प्रतिकूल थीं और समस्याओं का तूफान भी सामने था, लेकिन बिना रुके, बिना झुके, बिना थके कर्तव्य पथ पर उन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया, विकास को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और भारतीय राजनीति में विकासवाद को स्थापित किया है। पिछले 5 वर्ष में न सिर्फ 13.5 करोड़ से ज्यादा नागरिक गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं, बल्कि ब्रिटेन पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उनके नेतृत्व में 2027 में भारतवर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। 1953 में राष्ट्र के गौरव पुरुष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय की चिंगारी प्रज्वलित की थी और उस उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। आज हम कह सकते हैं उनका बलिदान पूरा हुआ और आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ एकीकृत हो गया है। पिछले 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाशिए पर धकेल दिए गए अनेक समुदायों की उम्मीदों को, सपनों को नई रफ्तार मिली है। इस शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारी 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों में लंबे समय बाद आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा हुआ है। आप सब साक्षी हैं कि आज गांव-गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के उत्साह और उमंग का माहौल नजर आ रहा है। सभी नागरिक कहते हैं कि हम तरक्की को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि निस्वार्थ कर्मठता, फौलादी दृढ़ता के प्रतीक पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जन कल्याण और जन जन की सुख समृद्धि के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। उस विश्वास का परिणाम है कि आज देश विदेश के कोने कोने से लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तथा विश्वास और विकास की नई ज्योति भी जला रहे हैं। शहरों में ईज ऑफ लिविंग के साथ पर्यटक स्थलों का कायाकल्प तथा जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। अस्तित्व ने जम्मू कश्मीर को इतना सुंदर वातावरण, आध्यात्मिकता, सौहार्द, एकता और सबसे बढ़कर के सांस्कृतिक समृद्धि दी है। एक प्राकृतिक संसाधन संपन्न जम्मू कश्मीर की अमूल्य धरोहर है। आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शांति, लोगों के बीच विश्वास और भाईचारा ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सह अस्तित्व से प्रभावित जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक विरासत एक मिशन के रूप में पुष्पित और पल्लवित करने की कोशिश हो रही है, ताकि हम विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। आजकल देश की अखबारों की सुर्खियों में ज्यादातर हेडलाइन की शुरुआत 2 तरीकों से होती है। 3 दशक बाद जम्मू कश्मीर में इसके आगे का विषय अलग अलग होता है, जो पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियों का प्रमाण है। 3 दशक बाद सिनेमा हॉल खुले, 3 दशक बाद मार्तंड मंदिर में हवन पूजन का आयोजन हुआ, 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, 3 दशक बाद घर घर मां भारती का तिरंगा लहराया, 3 दशक बाद नाइट लाइफ लौटी, 3 दशक बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी जम्मू में हुआ, 3 दशक बाद करोड़ों की संख्या में सैलानी आ रहे हैं। और दूसरी हेडलाइन होती है कि आज़ादी के बाद पहली बार इसमें भी अलग अलग विषय होते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार मछैल को ग्रिड पावर से कनेक्ट किया गया, पहली बार गुरेज के गांवों में बिजली पहुंची, पहली बार भूमिहीनों
को प्रशासन ने 5 मरला जमीन देना शुरू की। आज़ादी के बाद पहली बार स्टेशन टॉप पर बिजली पहुंचाई गई। पहली बार सीमावर्ती गांवों तक सड़क पहुंचाने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशासन को सफलता मिली। ऐसी सैकड़ों हेडलाइंस आज पूरा देश पढ़ रहा है। उन हेडलाइंस के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा है और जिन सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं के लिए हमारी अनेक पीढ़ियों ने तब त्याग किया था, उन परंपराओं को पुनर्जीवित करने की अभिप्सा है। आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो भक्त यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड भी शिवखोड़ी के विकास के लिए तत्पर है। वहाँ भी काम तेज गति से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में कटरा से शिवखोड़ी हेली सेवा भी प्रारंभ की जाएगी ताकि भगवान शंकर का दर्शन भी यहाँ के भक्त कर सकें। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि इस मिट्टी के कण-कण में समावेशी विकास की चमक हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उसी भावना के साथ आधार पर प्राचीन शारदा पीठ को नॉलेज इकोनॉमी के रूप में डेवलप करने की भी कोशिश हो रही है। जम्मू देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और निरंतर एजुकेशन सुविधाओं का विस्तार करके इसे इनोवेशन सिटी बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आज मैं तीसरी बार इस स्टेशन पर आया हूं। पहली बार 2014 में आया था जब कटरा स्टेशन का लोकार्पण हुआ था, उस समय मैं रेल राज्य मंत्री था। अभी कुछ दिनों पहले यहीं से ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स को रवाना किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की 700 बच्चियां डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में गईं। हमारी संस्कृति मित्रों कहती है कि सबलो अनपच्युतः, अर्थात बलवान को गिराया नहीं जा सकता। अगर समाज की अंतर्निहित शक्तियां मिलकर सभी चुनौतियों का सामना करती हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज पूरी दुनिया की निगाहें जम्मू कश्मीर पर हैं। हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा से भारत के निर्माण में योगदान देना है। हर किसी को समान अवसर मिले, ये कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि हम निरंतर प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे तथा संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए भी काम करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह जम्मू कश्मीर के आर्थिक सफर के आधार को भी सशक्त बनाएगा। मैं भारत के रेल मंत्री जी का भी आभारी हूँ, भारतीय रेल का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आज यह अनुपम उपहार जम्मू कश्मीर को दिया है। मैं देश भर के श्रद्धालुओं, जम्मू कश्मीर और पंजाब के नागरिकों को भी इसके हृदय से अनंत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।